बीए थर्ड ईयर के बच्चों का हार्दिक स्वागत। मैं अलका जैन से आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, गत कालांश में हम जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित पुरस्कार कहानी कला की चर्चा कर रहे थे, उनकी विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे। हमने पहले कालांश में पढ़ा कि किस प्रकार भावात्मक प्रवृत्ति और घटना संयोजन जो है कि ऐतिहासिक धरातल पर लिखने वाले कहानीकार जयशंकर प्रसाद ने किस तरह उस विषय वस्तु को दर्शाया है। अब हम उसकी रोमांटिक भाव की चर्चा करेंगे। रोमानी भावबोध से प्रेरित मानवता को कहानीकार ने इसमें दिखाया है। प्रसाद की पुरस्कार कहानी में रोमानी भावबोध प्रेरित मानवता को विशेष महत्व दिया है। इसके कारण प्रसाद जी का छायावादी दृष्टिकोण इसमें परिलक्षित होता है और इनकी इस कहानी का ही नहीं अपितु अन्य अनेक कहानियों का विषय भी वह मानव रहा है जो जीवन को यथार्थ एवं भयंकर क्रूरताओं और कठोरताओं आदि से उत्पन्न भेदभावों से ऊपर उठकर मानवतावाद के प्रति आस्था लिए हुए है। पुरस्कार कहानी इसका सार्थक उदाहरण है, जिसमें कहानीकार प्रेमी और प्रेमिका के रोमानी भावबोध को पुष्ट मानवतावाद के द्वारा समझाते हैं। कतिपय भारी असमानताओं के होते हुए प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के लिए समर्पित हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। प्रेम की गहराई और आकर्षण के समक्ष सभी असमानताएं उनके बीच समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि उन्होंने इसी प्रेम को जो है बलिदान से दिखाया है। बच्चों, प्रसाद की कहानी पुरस्कार में अंतर संघर्ष और नारी त्याग की भावना को एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। पुरस्कार की नायिका का व्यक्तित्व त्याग, क्षमा, भावुकता, प्रेम और सौंदर्य से रंजित है। इसमें व्यक्तिगत भावना और परंपरागत नैतिकता का द्वंद्व सामने आता है। भावना और कर्तव्य के बीच संघर्ष इनका मुख्य आधार है। यह कर्तव्य कभी देश प्रेम, कभी वंश की मर्यादा, कभी पारिवारिक शत्रुता और कभी उसके निर्वाह में आता है, जो स्थापित नैतिकता के स्वरूप है। व्यक्ति की भावना उनके विरुद्ध विद्रोह नहीं करती, वरन द्वंद्व में छटपटाती है और अंततः एक कल्पित आदर्श के प्रति समर्पित होती है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि कहानियों से यह ध्वनित होता है कि वह समाज किस काम का है जिसमें व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता था, वरन ये कहानियाँ एक गहरे अर्थ में ट्रेजेडी है, भाग्य की विडंबना को प्रकट करती है, समाज के प्रति विद्रोह नहीं करती, वरन कल्पित आदर्श के प्रति समर्पण कर त्याग को इस कहानी में ध्वनित किया है। पुरस्कार की नायिका क्यों अकेली रह जाती है और यह नायिका मधुलिका जिसका नाम है, वो अंतर्व्यथा से पीड़ित होकर प्राणदंड मांगती है। आधुनिकता के संदर्भ में वह मानवीय संकट जितना गहरा होता जाता है, पुरस्कार कहानी एक नए रूप में प्रकट करती जाती है।
अगले बिंदु जो कि प्राचीन और नवीन कहानी का सामंजस्य को दर्शाती है, उस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। प्रसाद की कहानी, चाहे हम आकाशदीप लें चाहे पुरस्कार, प्राचीन और नवीन सामंजस्य देखने को मिलती है। उन्होंने अतीत से घटनासूत्र संकलित करके अपने नवीन भावबोध के आधार पर पुरस्कार कहानी की सृष्टि की है। प्रसाद के व्यक्तित्व पर बौद्ध दर्शन और भारतीय संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक था। यही कारण है कि इनकी भावधारा में एक और बौद्ध दर्शन की, करुणा की, त्याग तथा बलिदान था, तो दूसरी ओर उनमें भारतीय संस्कृति की चारित्रिक उदारता और आदर्श का अपूर्व आग्रह था। इन दोनों आग्रहों से इनका जो जीवन दर्शन बना, उसमें करुणा, प्रेम, आनंद और आदर्श की भावना अत्यंत ही तीव्र थी। इनके व्यक्तित्व में अतीत की इतनी अद्भुत प्रेरणा और भारतीय संस्कृति का इतना आग्रह प्रतिध्वनित हुआ है कि इनके फलस्वरूप उन्हें वर्तमान की अपेक्षा अतीत की ओर जाना पड़ा और यथार्थ परिस्थितियों की अपेक्षा काल्पनिक परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। प्रसाद की भावगत प्रवृत्तियों का रहस्य यही है। इनका मूल धरातल समाज, इतिहास और परिस्थिति जन्य कल्पना है। कल्पना तत्व इनके समस्त काव्य रूपों का वह मूल स्रोत है जहाँ से उन्हें सौंदर्य और शिव की अनेक प्रेरणा प्राप्त हुई है। वह भावगत वृत्ति इनके कहानी साहित्य में पूर्ण कथानक, कलात्मक और उच्च शिखर पर स्थित है। यही कारण है कि इनकी प्राय समस्त कहानियाँ भावात्मक हो गई हैं। समाज, इतिहास और कल्पना का जो समन्वय इस धरातल पे चित्रित किया है, कहानी ने को वन्य विषय बनाया है, वो भावों के अध्ययन से सत्य लगता है। इस प्रकार हम इन बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम देखते हैं कि प्रसाद की कहानी कला न केवल भाषा की दृष्टि से बल्कि भावगत दृष्टि से भी बहुत ही प्रौढ़ थी। बच्चों, हम यहाँ अगले बिंदु के चर्चा करने के पहले बता दें कि प्रसाद की कहानियाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि ऐतिहासिक धरातल पर, ऐतिहासिक घटनाओं पर, उसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई हैं, जिसमें प्रेम, बलिदान और त्याग को विशेष रूप से दर्शाया है। धन्यवाद। अगले सत्र में हम अगले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।